तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 25 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट, जो आपके लिए सभी विषयों के लिए सब महत्वपूर्ण होंगे। चाहे किसी का भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, चाहे रेलवे, चाहे यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे यूपीएसआई, चाहे लेखपाल, चाहे किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आपके लिए लेके आए हैं 25 क्वेश्चन जीके के। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, और वो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, एशियाई खेल 2018 में भारत के 16 वर्षीय शूटर सौरभ चौधरी ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है 50 मीटर एयर पिस्टल, सेकंड ऑप्शन 10 मीटर एयर पिस्टल, एंड थर्ड ऑप्शन 20 मीटर एयर पिस्टल, एंड फोर्थ ऑप्शन 25 मीटर एयर पिस्टल। तो आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो आपका समय समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 10 मीटर एयर पिस्टल। तो अब एयर की बात कर लेते हैं। तो 1 एयर इक्वल टू होता है 10 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वो है करंट अफेयर से ही, यानी आईसीसी द्वारा वर्ष 2018 में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की गई। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सेकंड हसन अली को, ऑप्शन नंबर थर्ड राशिद खान को, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टीव स्मिथ को। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो है विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, हिस्ट्री से, यानी अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था। तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण विजय की, ऑप्शन नंबर बी गुजरात विजय की, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद विजय की, एंड ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ विजय की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात विजय की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सेबी, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, एंड ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक, एंड ऑप्शन नंबर डी यानी यूटीआई। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेबी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 26 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 28 मार्च, एंड ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं। तो
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 अगस्त। अब इसी दिन को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें पता है, यानी 29 अगस्त सन 1905 में, यानी कि 1905 में मेजर ध्यानचंद के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा। उन्हीं का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा एंड ऑप्शन नंबर सी विधानसभा एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा। तो बात कर रहा है वो भारतीय संसद, यानी कि भारतीय संसद में अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा हमारा निम्न सदन कहलाता है। और बात करते हैं उच्च सदन की, तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष एंड राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यदि आपके यही क्वेश्चन में चेंजमेंट हो जाता, अगर कहता कि विधानमंडल में कौन सा सदन निम्न सदन है, और आपके पास ऑप्शन होते लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद और राज्यसभा, तो आप क्या करते? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता वो होता विधानसभा। विधानसभा लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, यानी कि इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और ये विधानमंडल का निम्न सदन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन, यानी अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? आपके पास ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, नंबर बी ईस्टर्न इंडिया कंपनी, नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन कंपनी एंड नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी एंड ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद एंड ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 साइंस से, यानी ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट हो रही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए है CFC, ऑप्शन नंबर बी LPG, ऑप्शन नंबर सी मेथेन एंड ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CFC। तो CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिका, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा एंड ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 1949। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949, यानी कि 19 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर अंगीकृत किया गया था और लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। यानी उद्योगों के पढ़ने की लिपि किस नाम अंधों के पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर बी ब्रेल लिपि एंड ऑप्शन नंबर सी रोमन लिपि एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रेल लिपि। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यहीं आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष एंड ऑप्शन नंबर सी लोकसभा एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा के प्रति। बढ़ते हैं राइट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो उसमें बोल रहा है राजनामा फारसी में किसका अनुवाद था। ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी अर्थविवेक, ऑप्शन नंबर सी रामायण एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर जल्दी दें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी महाभारत। अब यही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, यानी ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विकिरण विधि से, ऑप्शन नंबर बी संवहन विधि से एंड ऑप्शन नंबर सी चालन विधि से एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी चालन विधि से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अखिल भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिंगानुपात 943, ऑप्शन नंबर बी साक्षरता 73%, ऑप्शन नंबर सी जनगणना 382 एंड ऑप्शन नंबर डी ये सभी। भारत की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की नहीं, ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943 का, साक्षरता दर है 73% एंड जनघनत्व है 382 का, जो कि करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से किसे
डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, एंड ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, एंड ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार हुआ क्या है, तो इसका वर्णन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 के, यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। तो भारतीय अनुच्छेद 30 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। तो वो कहता है कि यदि हमारे जो अधिकार हैं उनका, अगर जो हमारे मौलिक अधिकार है अगर उनका कोई हनन करेगा तो हम आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में अपनी याचिका जाहिर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई उच्च न्यायालय की, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय की। अगर बात करें उच्च न्यायालय की तो क्या हम उच्च न्यायालय में भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते? आर्टिकल्स 226 के अकॉर्डिंग हम उच्च न्यायालय में भी याचिका जाहिर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तंजौर, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, एंड ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का तो जल्दी अपना आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मैसूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहार जाति द्वारा किया जाने वाला धुरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी हमीरपुर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में, एंड ऑप्शन नंबर डी यानी सोनभद्र में। तो जैसा ही क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, जल्दी से अपना आंसर दें कमेंट बॉक्स में फास्ट। तो जो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी बुंदेलखंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से है। तो क्वेश्चन नंबर 20, डायनामो परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से साइंस का है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 21, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख निम्न में से कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए अपर जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी जिला मजिस्ट्रेट, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है जिला मजिस्ट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 50,000, ऑप्शन नंबर सी 40,000, एंड ऑप्शन नंबर डी 25,000 यानी 25,000। ऑप्शन नंबर सी यानी 40,000। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए व्हाइट बुक,
ऑप्शन नंबर बी वाइट पेपर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन बुक, ऑप्शन नंबर डी येलो बुक। तो जो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी वाइट बुक। नेक्स्ट, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन एंड ऑप्शन नंबर डी रूस। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी चीन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए खड़गवासला, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर एंड ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो जो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी देहरादून। तो यहीं पे फिनिश करते हैं अपने 25 क्वेश्चंस को, और जिनके जितने भी करेक्ट हों वो नीचे अपने कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं कि 25 में से उनके कितने करेक्ट गए हैं और कितने रॉन्ग हैं और कितने राइट हैं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं 25 क्वेश्चन के साथ।